अब बीजेपी में जाएंगे ओम प्रकाश राजभर। ये खबर अचानक से फिर सुर्खियों में आ गई जब ओपी राजभर ने बीजेपी लीडर्स के साथ बैठक की बात कही और बीजेपी की ओर से एक सर्वे के बाद ये दावा सार्वजनिक हुआ कि जयंत चौधरी से कहीं ज्यादा लाभकारी है राजभर बीजेपी के लिए। हाल ही में खत्म हुए एमएलसी चुनावों में डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक की गाड़ी में बैठकर मतदान करने भी पहुंचे थे राजभर। तभी इन खबरों को बल मिला था कि ब्रजेश पाठक के सहारे बीजेपी राजभर को साधने में लगी है क्या। ऐसी तमाम अटकलों को लेकर ओपी राजभर से बात की टीवी9 संवाददाता ने तो सूबे की सियासत से जुड़े कई अहम मौजूदा तथ्य निकल कर सामने आए। खबरें हैं कि बीजेपी के साथ मिलकर आप 2024 का चुनाव लड़ने की तैयारी में हैं। ऐसी खबरें लगातार जोर पकड़ रही हैं। क्या कुछ कहना चाहेंगे इन संभावित खबरों को लेकर? नहीं, देखिए, ये जो खबर चली है ये बीजेपी का आंतरिक सर्वे है। आंतरिक सर्वे की जो खबर उनकी है वो उसमें जो चल रहा है मीडिया में वो कुछ तो हद तक गलत सूचनाएं हैं, जैसे कि 5-6 भाजपा के प्रभाव को बताया जा रहा है। हाँ जी, हाँ जी। 2022 के प्रबंधन में जिन लोकसभा सीटों पर, जैसे घोसी में मऊ सदर रसड़ा हमको सीट मिली तो हमको 2,05,995 वोट मिला। बलिया में जहूराबाद में हमको मिली थी लोकसभा में 1,14,460 वोट मिला। गाजीपुर की जखनिया विधानसभा में 1,13,378 वोट मिला। चंदौली में अजगरा सीट पर मिला के हमको 1,79,472। मछली शहर जफराबाद में 90,620। बस्ती लोकसभा महादेवा विधानसभा मिली जिसमें 83 है। सलीमपुर में बेलथरा रोड और सलीमपुर की जिसमें 1,44,094 वोट हमको मिला। मिस्री को संडीला 1,04,282 वोट मिला। तमाम जिलों में आप निसंदेह बड़ा समर्थन। नहीं, इस तरह जैसे कुशीनगर लोकसभा में हमको 73,000 वोट मिला। डुमरियागंज में सोहरतगढ़ में 46,000 मिला। आजमगढ़ की मेहनगर में 63,625। जौनपुर में इस तरह लोकसभा सीटों में लगभग 1 लाख के आसपास, 1 लाख से ज्यादा हमको वोट मिला। ये 15 लोकसभा सीटें हैं जी। 15 अलग-अलग मीडिया में जो खबर चलाई जा रही है जी, वो खबर ये है कि 5-6 सीट का है। इसके अलावा गठबंधन में हमको सीट जो है लोकसभा की करीब 14 सीटें, जैसे लालगंज, वाराणसी, भदोही, गोरखपुर, देवरिया, बांसगांव, गोंडा, श्रावस्ती, बहराइच, कैसरगंज, बाराबंकी, सुल्तानपुर, मिर्जापुर, राबर्ट्सगंज, 14 लोकसभा सीटों पर हमको भी सीट नहीं मिली। वहाँ भी अपनी पार्टी का जनाधार है। लेकिन जो मीडिया में खबरें फैली हुई हैं कि 5-6 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी को ताकत या भारतीय समाज पार्टी की बड़ी ताकत है, इस बात को लेकर के हमने जो है ये सूची जो है ये चीजें आप लोगों के सामने रखने का प्रयास किया कि भाई हमारी पार्टी का 15 लोकसभा में जो चुनाव आयोग की मुहर है कि वहाँ हम वोट पाए हैं 1 लाख के आसपास। 14 लोकसभा में हमको सीट नहीं मिली जिसकी वजह से हम नहीं। लेकिन जो ये खबर चल रही है कि भारतीय जनता पार्टी के साथ मिल के लड़ेंगे, सवाल आपका ये है। हाँ जी, कि गठबंधन के साथ ऐसी खबरें हैं कि आप गठबंधन करके बीजेपी के साथ 24 के चुनावों में जा रहे हैं। लेकिन देखिए हमारी जो प्राथमिकता है जी, कोशिश जी, पार्टी, समाजवादी पार्टी, कांग्रेस पार्टी, जदयू, ये लोग मिल करके लड़ते तो हम उनके साथ मिल करके चुनाव लड़ते। हमारी पहली प्राथमिकता है। अगर ये लोग मिल के नहीं लड़ते हैं, ये समाजवादी पार्टी की ओर से तो बायकॉट किए गए, ऐसी खबरें भी चली कि वहाँ पे दफ्तर में इस तरह के बोर्ड भी लग गए कि राजभर साहब का प्रवेश बैन है। तो समाजवादी पार्टी से उम्मीदें करना अभी देखिए, नहीं, समाजवादी पार्टी अगर ये बात कह रही है तो समाजवादी पार्टी का बयान जरा पढ़िए कि समाजवादी पार्टी बसपा से गठबंधन करती है तब भी कहती है कि बसपा जो है धोखेबाज पार्टी है। कांग्रेस से गठबंधन करती है तो कांग्रेस को भी कहती है। बसपा सुभाषपा से करती है तब भी कहती जी। समाजवादी पार्टी है, लायक पार्टी है। जी। भाषा है, अभी उनकी भाषा निकली कि दलित और अति पिछड़े प्रेम। जब राष्ट्रपति का चुनाव नहीं दिखाई देता है, जब दलित की बेटी चुनाव लड़ती है, तो ये चीजें वो क्या बोलते हैं क्या नहीं, ये चीजें नहीं। राजनीति में देखिए सभी संभावनाएं व्याप्त हैं। आप उठा के देखिए, महबूबा मुफ्ती पीडीपी पार्टी से भाजपा का समझौता। ऐसी समाजवादी पार्टी को क्या संभावनाएं दिखने लगती हैं कि वो राजभर जी की बुराई पर उतर आते हैं?
भाई क्यों नहीं बुराई कर, सही बात, हम विचारों की बुराई करते हैं। सामाजिक न्याय समिति की रिपोर्ट क्यों नहीं लागू की है? नाई गोड़पाल प्रजापति बिंद के राजभर चौहान आर्य कर्कबंसी बंजारा बहलिया खंगार 4 बार सरकार की थी, क्या दिया इन लोगों को? अगर ये बात कहना उनको बुरा लगती है तो समझो हम बुरा है। हम तो हक की बात करते हैं कि भाई आप सरकार में रहते हो तो हमको क्या दिया आपने, हमारी भागीदारी क्यों नहीं दिया? जब संविधान की शपथ लेते हो, संविधान के पहले पन्ने पर डॉक्टर अम्बेडकर ने लिखा है समता स्वतंत्रता बंधुत्व न्याय, तो फिर हमारे साथ कहाँ न्याय किया है आपने? राजभर साहब, आपको हक नहीं मिला आपका, फिर भी आप गठबंधन की उम्मीद पाले बैठे हैं। इस नाते करते हैं कि उनको एहसास करा देते हैं कि देखो हक चाहिए, हिस्सा चाहिए, हम हिस्से के लिए सरकार बनती होती तो हम आपको एहसास करा देते, या तो सरकार चलती या तो सरकार गिरती, वो स्थिति हम पैदा कर देते। आपने देखा हम भाजपा के साथ गए हक के लिए, नहीं मिला इस्तीफा देके चले आए, नहीं माने तो है प्रमाण है आपके सामने। हाँ जी, हाँ जी। और ये जो आपने सर्वे का जिसका जिक्र किया, उसमें इस सर्वे में ये भी हवाला दिया गया है कि जयंत चौधरी से ज्यादा ताकतवर हैं ओम प्रकाश राजभर साहब, तो इसको लेकर आपका क्या रुख है? देखिए, हमने बताया आपको ना कि हम 15 लोकसभा सीटों पर लगभग अगर आंकड़ा देखेंगे तो 1 लाख से ऊपर हमने वोट हासिल किया है। 1-2 सीट लड़कर के हम 4 सीट 3 सीट लोकसभा में हमारे सहयोगी को हमने वोट दिलाया है और हमारी सीट पर सहयोगी ने हमको वोट दिलाया, तो ये तो 15 लोकसभा सीटें प्रमाणित हो गई। उसके बाद जो 14 लोकसभा सीटें हैं, उन 14 लोकसभा सीटों में हमको सीट समझौते में नहीं मिली थी, जिसके नाते वो प्रमाणित नहीं है, लेकिन वहाँ हमारा जनाधार इसी 15 लोकसभा की तरह वहाँ भी है। ये बात हम कह रहे हैं। जो सर्वे की रिपोर्ट है उसमें मैंने पहले कहा कि कुछ सच्चाई है, कुछ गलत है। जो सच्चाई है कि सर्वे जो उनका है कि पूर्वांचल में एक बड़ा जनाधार भारतीय समाज पार्टी का है, लेकिन जो वो 5-6 सीट की बात है वो गलत है जी। लेकिन 2 टूक तो चुनाव आयोग की मुहर है। आपसे 2 टूक जवाब मैं ये चाहता हूं कि भविष्य में अगर ऐसी स्थिति बनती है कि भारतीय जनता पार्टी आपको प्रलोभन देती है गठबंधन का, तो आपका रुख क्या होगा, मैं ये जानना चाहता हूं। देखिए, पहली प्राथमिकता तो अभी जिस तरह नीतीश जी पहल कर रहे हैं, बात हो रही है और नेता बात कर रहे हैं, हमारी पहली प्राथमिकता है कि बहुजन समाज पार्टी और अखिलेश समाजवादी पार्टी, मायावती जी और अखिलेश जी दोनों पिछड़े दलित और अल्पसंख्यक की बात करते हैं, इनके हित और अहित की बात करते हैं, तो फिर ये दोनों लोग इकट्ठा क्यों नहीं होते नीतीश के साथ? ये तीनों कांग्रेस के साथ इकट्ठा क्यों नहीं होते हैं? कहाँ लड़ाई कुर्सी की हो रही कि प्रधानमंत्री की कुर्सी मिले? जहाँ लड़ाई विकास की हो, जहाँ लड़ाई हक अधिकार की हो, जहाँ लोग कह रहे हैं कि सभी विपक्ष को ईडी सीबीआई से डरवाया जा रहा है, सभी विपक्ष का पिछड़े दलित का हिस्सा लूटा जा रहा है, आरक्षण खत्म हो रहा है, संविधान खत्म हो रहा है, कहा तो विपक्ष के ही लोग रहे हैं ना, तो विपक्ष के लोग इकट्ठा हो जाते। तो हमारी कोशिश हो रही है कि विपक्ष के लोग इकट्ठा हो जाए तो हम उसमें शामिल होने की हमारी पहली प्राथमिकता है। अगर ऐसा नहीं होता है तो फिर आने वाले दिनों में फिर दूसरा निर्णय लिया जाएगा। भाजपा में जाने पर फिर विचार किया जाएगा, ऐसा आप कह रहे हैं? अगर दूसरी कोई पार्टी अछूती नहीं है, आपको बता दूं, कोई पार्टी अछूती नहीं है। जितनी भी प्रदेश और देश में पार्टियां हैं, सभी पार्टियां भाजपा से गठबंधन कर चुकी हैं, सरकार चला चुकी हैं। अच्छा जी, एक रुख आपका और जानना चाहता हूं। हालिया अभी एमएलसी चुनाव हुए तो आप डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक जी की गाड़ी में बैठकर वोट देने पहुंचे थे, तो ऐसा भी तमाम अखबारों में छपा कि दया शंकर सिंह और ब्रजेश पाठक जी आपसे लगातार संपर्क में हैं कि बीजेपी से आपको जोड़ लिया जाए, तो इसको लेकर आप क्या कुछ कहेंगे ऐसी खबरों को लेकर? नहीं, देखिए, वो खबर जो है, बात, हम उनकी गाड़ी में वोट देने नहीं गए। हम अपने 5 विधायक अपनी अपनी गाड़ी में हम लोग गए। वोट देने के बाद ब्रजेश पाठक जी हम लोगों के आगे वोट दिए, उसके बाद वो निकले, हम लोग के साथ निकले। हमारा उनका संबंध बहुजन समाज पार्टी में थे तब भी था, बीजेपी में है तब भी, मिनिस्टर थे हम भी थे तब भी था, हम एमएलए हैं, वो मंत्री हैं, डिप्टी सीएम है तब भी है। उनकी गाड़ी में हम बैठ करके इस नाते गए कि चूंकि हमको कुछ काम था तो उन्होंने कहा कि आइए घर पे बैठ करके हम लोग टेलीफोन अधिकारियों को घर पे बैठ के किया जाए, यहाँ मीडिया के लोग हैं, यहाँ बात नहीं हो सकती है, तो हम उनकी गाड़ी से ही हम चले गए उनके यहाँ, यही तो है।
जी, और आपने संभावनाएं अभी ये जताई कि विचार किया जाएगा, दूसरी प्राथमिकता आपकी गठबंधन हो सकती है बीजेपी के साथ, लेकिन एक बयान अभी आपने 2 रोज पहले दिया कि बीजेपी वाले मुसलमानों को दामाद बना लें तो लव जिहाद नहीं होता, इस तरह की बातें। तो इससे आपका बीजेपी का एक तरफ विरोध, मुखर विरोध नजर आता है और एक तरफ आपका सॉफ्ट कॉर्नर भी। तो लोग इस तरह की बातें करते हैं राजभर साहब। जी नहीं, आप हमको ये बताइए कि जो बात हमने कहा है वो गलत है कि सही है, बस इतना खाली उत्तर दीजिए। जी, एक पत्रकार के तौर पे मैं निष्पक्ष नजरिया रखूंगा और उसमें सियासी विचारधारा आप लोगों का व्यक्तिगत नजरिया है। नहीं, देखिए, हम सच बोलते, सच के सिवा नहीं कुछ बोलते। हम सच बोलते हैं और उदाहरण भी हम दे दें, दर्जन भर लोगों के नाम भी बता दें। अगर मैं गलत कहता हूं तो फिर हमको कोई समझा दे कि नहीं ये बात गलत है। हमारा मकसद कि आप करो तो रासलीला, या दूसरा कोई करे तो करेक्टर ढीला। जी, ऐसा क्यों होता है देश में? चलिए, हम लोग इंतजार आपके सार्वजनिक ऐलान का करेंगे जब आप भाजपा के गठबंधन का अपने मुखमंडल से ही सार्वजनिक ऐलान करेंगे कि अब हम सीएम योगी आदित्यनाथ जी के साथ हैं और केंद्र में नरेंद्र मोदी जी के साथ हैं। खैर, एक सवाल और बड़ा वजूद में आ रहा है लगातार। अभी सांसद बृजभूषण शरण सिंह जी का मुद्दा, उन पर विवाद जो लग रहे हैं और विवादों के घेरे में है वो लगातार, तो वो बड़ा मुद्दा हाईलाइटेड है और इसको लेकर राजभर जी का देखिए, हमारी पार्टी का स्पष्ट रुख है कि अगर यही बात पिछड़े दलित अल्पसंख्यक अगर होता, उसके खिलाफ अगर 501 लगा होता तो आज जेल में होता। लेकिन अगर वो सांसद हैं और सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर FIR हो तो ये तो साफ साफ जाहिर हो रहा है कि सत्ता का सहयोग है। और चूंकि सांसद हैं इस नाते और भारतीय जनता पार्टी से हैं, इस नाते गिरफ्तारी नहीं हो रही है। जी, धरना क्या कर रहे हैं? जी, इसका एक दूसरा पहलू ये भी देखा जाना चाहिए, जिस तरह लोग दूसरा पहलू का भी जिक्र कर रहे हैं लगातार कि एक मामला जांच के दायरे में है और उनकी ओर से ये भी पक्ष रखा गया कि अगर मैं दोषी साबित होता हूं तो मैं इस्तीफा देने को तैयार हूं और मुझ पर जो कार्रवाई होगी वह स्वीकृत होगी मेरी ओर से। तो ये भी कहा जा रहा है कि जांच रिपोर्ट का इंतजार किया जाए, उसको लेकर सियासी रंग देना भी एक सवालों के घेरे में खड़ा होता है। अच्छा, जब संजय राउत के ईडी गिरफ्तारी करती है तब उस पर जांच नहीं करती, जेल भेजती है सीधे। जांच में बॉम्बे हाई कोर्ट ने ईडी को क्या लताड़ लगाई? जी, साक्ष्य नहीं दे पाई, ईडी ने साक्ष्य नहीं दे पाई संजय राउत के मामले में। वही गरीब जब अगर इस मामले में इन्वॉल्व होता है, फर्जी बताया जाता है। उदाहरण मैं आपको बता दूं, दहेज का मुकदमा जब लिखा जाता है तो लड़की पक्ष के तरफ से माँ बाप, भाई बम्बई रहता है, पिता सर्विस करता है दूसरे स्टेट में, माँ जो है घर में बाहर है या घर में है, झगड़ा पति पत्नी से होता है, आत्महत्या बेटी कर लेती है, वो उसकी घर की ससुर जो बहू कर लेती है, और पूरे परिवार की गिरफ्तारी हो जाती है। उसमें जांच क्यों नहीं होती है? उसमें जांच होकर के जो दोषी है उसके खिलाफ कार्रवाई हो, जो निर्दोष है उसके खिलाफ कार्रवाई न हो। ऐसा क्यों नहीं होता है? बिल्कुल बात विधायक और सांसद के बात आती है, किसी मिनिस्टर की बात आती है तब जांच की बात आती है। जब किसी गरीब, कमजोर, पिछड़े, दलित, वंचित, शोषित की बात आती है तब वहाँ जांच का दायरा कहाँ खत्म हो जाता है? जी, बिल्कुल वाजिब बात है। निष्पक्ष तौर पर ही चाहे वो कोई भी प्रतिनिधि हो, उस पर कार्रवाई होनी चाहिए। अगर वो दोषी है तो वो कार्रवाई का हकदार है। अच्छा, रणनीति सुहेलदेव समाज पार्टी की 2024 के लिए क्या है? देखिए, हम जनता के बीच में हैं। हम जनता के बीच में एक समान अनिवार्य फ्री शिक्षा को लेके, घरेलू बिजली का बिल माफी को लेके, गरीबों के इलाज फ्री को लेकर के, हम आधी आबादी महिलाओं की है, लोकसभा विधानसभा में आधी सीटें आरक्षित हों, नौकरियों में आधी आबादी है तो आधी सीटें इनकी आरक्षित हों, शिक्षण संस्थाओं में इनकी आधी सीटें आरक्षित हों, जातिवार जनगणना जब तक देश में नहीं होगा तब तक सबको बराबर हिस्सा नहीं मिलेगा। इन चीजों जनता के बीच में बराबर रहते हैं। आज ही हम 4 जिले में मीटिंग करके खाली हुए, अभी तब आपसे बात कर रहे हैं, अभी एक मीटिंग करेंगे जाके। जी जी जी, और किन सीटों पर आप मानते हैं कि आपका वर्चस्व एकदम कायम है, आप पूरी तरीके से वहां पर? 15 सीटों पर चुनाव आयोग की मुहर है, हम नहीं कह रहे। 15 लोकसभा सीटों पर एक सीट हम लड़े, 2 सीट लड़े हैं लोकसभा के अंदर, कहाँ 1 लाख सवा लाख तक वोट पाए हैं। और 14 लोकसभा सीटों पर हमको समझौते में सीट नहीं मिली, तो वहाँ हम अपना कैसे हम कहें कि नहीं हमने इतना वोट पाया है। हाँ, इतना जरूर है कि हमारा वहाँ संगठन में बड़ी ताकत जो दूसरे 15 लोकसभा में, उसी तरह वहाँ भी 14 पर वहाँ भी हमारा है।
जी जी जी, 15 सीटों का आपने जिक्र किया और आखिर में एक सबसे अहम सवाल, सुहेल देव, समाज पार्टी की भविष्यगामी रणनीतियां क्या हैं? क्या सिर्फ पिछड़े और अति पिछड़ों को साथ में ही लेकर आप तालमेल बिठाते रहेंगे, या फिर आपके चुनावी एजेंडे में जनरल कास्ट भी शामिल होगी 24 के चुनावों के लिहाज से? हमारे साथ जनरल कास्ट के लोग भी हैं, वंचित शोषित वंचित जो लोग भी हैं, चाहे वो सामान्य वर्ग हो, चाहे पिछड़ा हो, चाहे दलित हो, सारे लोग हमारे साथ हैं। ऐसा नहीं है अन्याय अत्याचार पिछड़ों के साथ ज्यादा होता है, दलितों के साथ ज्यादा होता है, इस नाते हम पिछड़े दलितों की बात ज्यादा करते हैं। जी, आपके बयानों में और आपकी गतिविधियों में पिछड़े लोगों के हक की बात ही हमेशा उठाई जाती रही है, तो क्या जनरल कास्ट के मुद्दे, सामान्य वर्ग के मुद्दों पर भी आगे जोर रहेगा आपका चुनावी नहीं, एजेंडे में? बताइए नहीं, एक समान अनिवार्य फ्री शिक्षा होगी तो खाली पिछड़ों को मिलेगा? जी खाली पिछड़ों को मिलेगा कि सबको मिलेगा? घरेलू बिजली का बिल माफ होगा तो सबको मिलेगा, खाली एक आदमी को मिलेगा? जी बिल्कुल। और अगर आधी आबादी महिलाओं को रिजर्वेशन होगा तो खाली पिछड़े दलित के लिए होगा कि सामान्य वर्ग की महिलाओं के लिए भी होगा? नौकरियों में आरक्षण महिलाओं को अगर होगा तो खाली पिछड़े दलित के लिए होगा कि सामान्य वर्ग की भी महिलाएं उसमें पाएंगी? जातिवार जनगणना होगा तो खाली पिछड़े दलित का होगा कि सामान्य वर्ग का भी होगा? जी जी बिल्कुल कहाँ बिल्कुल। झलक रहा है हमारी बातों में? हाँ, इतना जरूर मैं बार बार कहता हूँ, पिछड़े समाज का हूँ, पिछड़ों के साथ जो धोखा हुआ है। आप बताइए, शिक्षक भर्ती में 22,000 पद लूटा गया, हाई कोर्ट ने कहा। अगर इस बात को मैं कहता हूँ कि पिछड़ों का हक दलितों का लूटा गया, तो कौन सी बुरी बात कहता हूँ? अभी 257 पद ग्राम पंचायत अधिकारी में पिछड़ों का लूटा गया। अगर इस बात को कहता हूँ तो बुरा लगता है। सच कहना थोड़ी बगावत लगती है लोगों को। हम देखिए, सच बोलते हैं, सच कड़वा होता है, सच लोग सुनते नहीं हैं। जी, आप बगावती तेवर इस तरह का रखे हुए हैं, इसलिए ही शायद कोई दल आपको स्वीकार नहीं पा रहा है शायद, और अकेले चलना पड़ रहा है। तो ये बगावती तेवर का खामियाजा भी भुगतना पड़ रहा है शायद आपको। नहीं, देखिए, जो अकेले चलने का आनंद होता है ना, वो आनंद भीड़ में नहीं होता है। अकेले अपनी बात कहने का आनंद आपने सदन में देखा, विधानसभा के अंदर अकेले जो बात हम रख लेते हैं, 403 विधायकों में शेष विधायकों के पास औकात कुवत है क्या रखने की? जी जी बिल्कुल, जी बिल्कुल। जो बात हम मंचों पर, जो बात हम आप लोगों के सामने, मीडिया के सामने जो बात रख लेते हैं, वो किसी नेता की औकात है रखने की क्या? चाहे वो सामान्य वर्ग हो, पिछड़ा हो, दलित और संगठित, किसी की औकात है क्या? बिल्कुल, आप निसंदेह अपनी बेबाकी के लिए जाने जाते हैं और जाने जाते रहेंगे। आपकी भविष्यगामी रणनीतियों के लिए शुभकामनाएं। TV9 के साथ बात करने के लिए बहुत शुक्रिया।